Shamina Sheikh here on Zoom channel on my special show Street Diaries. आज मेरे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है who needs no introduction because आदाब अर्ज़ as Taha Shah is going to join me today on Street Diaries और मुझे देखना है कि इनका डाइट कैसे है because ये काफ़ी कुछ फ्लॉन्ट कर रहे हैं आजकल which is 6-pack abs and people are talking about that, so join me as I welcome him on Zoom. पहले बार भी फ्रॉन्ट करता था, कोई देखता नहीं था। हाँ, और अभी कभी यस तो अभी डाइट में शेयर कर सकता हूँ लोगों को और जानने की वो क्या बोलते हैं भूख है और कॉन्शियस भी हो रहे होगे ना आप थोड़ा सा। तो क्या डाइट शेयर करने में नहीं अब ज़्यादा लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। मैं कभी क्या बोलते हैं आई डोंट गेट कॉन्शियस, ऐसा कुछ है नहीं। नो नॉट एट ऑल। मैं तो अभी भी कर सकता हूँ, कर लूँ। मेरे कैमरा वाले खुश हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स जस्ट गो, लेट्स हैव सम गुड फूड और बहुत कुछ बातें करते था। लेट्स गो। तो तहा मेरे साथ में बड़े मियाँ में आए हैं और यहाँ पर हम लोग बड़े मियाँ वाली जैसी बातें करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू ईट अ लॉट ऑफ गुड फूड डेलिकेसीज एंड ऑल। मुगलाई खाना। आपको खाने में अदरवाइज क्या पसंद है? यार मैं ना बहुत सालों से मैं अपना लाइफस्टाइल ही एक बहुत ही सिंपल सा है। मेरी अम्मी भी बहुत मतलब सिंपल दाल चावल खाती रहती हैं और मैं दाल चावल या तो चपाती चावल मे बी स्वीट पोटैटोज़ और ग्रिल चिकन, कोई चिकन, पर मामा मेरे लिए हमेशा 2-3 सब्जियां बनाया करती हैं। सो आई ऑलवेज़ कीप हाई माई फाइबर। आई थिंक फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चे भी सब लोग वो तो मतलब सब्जी खाते ही नहीं हैं, उनको पसंद ही नहीं है। पसंद की बात ही नहीं है, डजंट मैटर व्हाट यू लाइक। मैं तो मुझे जो पसंद भी नहीं है मैं वो भी खा लेता हूँ। सो आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं इतना बड़ा एक सब्जी का एक जूस बनता है, उसको मैं लाइफ टॉनिक बोलता हूँ, तो वो मैं हर दिन पीता हूँ। आज मैं आपके साथ नहीं पी रहा हूँ, पर मैं जब भी मैं घर पे होता हूँ तो मैं 2 ग्लासेस पीता रहता हूँ, एक लंच टाइम से पहले और एक डिनर टाइम से पहले। एंड आई थिंक दैट ऑलवेज कीप्स योर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो अंदर जाता है वो बाहर दिखता है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ना ज़्यादा तेल, ना ज़्यादा बटर, ना ज़्यादा घी, तब भी ठीक है, थोड़ा बहुत 1 चम्मच इज़ गुड फॉर योर जॉइंट्स एंड ऑल दैट। पर मैं ज़्यादातर ये सारी चीज़ें अवॉइड करता हूँ। जो वाइट जो चीज़ें होती हैं ना वो सब अवॉइड करता हूँ। फ्राइड फूड सारे अवॉइड करता हूँ। बाहर के सारे जो ड्रिंक्स तो मैं अवॉइड करता हूँ, और वैसे ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं ना वो भी मैं अवॉइड करता हूँ। कभी कभी मतलब आज मैं थोड़ा सा स्प्राइट पी लूँगा इतना सा डाइजेशन के लिए, बट अदर देन दैट ये सारी चीज़ें बंद है। नो पोटैटोज़, नो शुगर एट ऑल। मेरे घर पे शुगर ही नहीं है। हाँ, जब मम्मी आती हैं तो तब वो लेकर आ जाती हैं, पर मेरा जो हिस्सा है, जो मेरा किचन है, वहाँ पे कोई शुगर नहीं है। वहाँ पे सिर्फ या तो शहद है या तो गुड़, बस यही 2 हैं। वाह, यानी मानना पड़ेगा कि आप काफ़ी आपके फिटनेस पे काम करते हो। बट आई हैव टू आस्क यू दैट सिंस चाइल्डहुड, तो यू नो बिकॉज यू आर ऑल्सो born in a different culture altogether, like Muslim culture, we do have this heavy food, and we have this बिरयानी खाना, चिकन खाना, मटन खाना। आपका कैसे रहा है वैसे खाना? जब आप when you live in a joint family ना, तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि सब लोग को अलग अलग खाना पसंद होता है। पर जब मेरी फैमिली में, स्पेशली जब हम दुबई में थे, मैं था, मेरे भाई थे, मम्मी थी, बस। तो मम्मी हमेशा मामा हैज़ अ बिग फैसिनेशन ऑफ पुटिंग पोटैटो विद एवरीथिंग। ओके, चावल में पोटैटो, चिकन में पोटैटो, एंड आई थिंक दैट ग्रोइंग अप वी डिडंट हैव टू मच फ्राइड फूड एज सच। उनको पसंद, वैसे भी उनको पसंद नहीं था। सो आई नेवर हैड ट्रू, जो आप बोल रहे हो, जो मुसलमान जो वो ऐसा खाना खाते हैं, मुझे वैसा एक्सपीरियंस था नहीं। इट वाज ऑलवेज वेरी सिंपल फूड फॉर अस। हमें हमेशा वहाँ पे चावल बनता था, दाल बनता था, चिकन तो एवरी डे बनता था। और ऐसा हो गया था, मेरे बड़े भाई जो है, ही लव्स चिकन, ओके, तो एंड ही इज़ 1 year एल्डर देन मी। और जब भी चिकन रखा जाता था बचपन में, सो ही वुड टेक ऑल द मेन द बिग ब्रेस्ट पीसेस एंड ऑल दैट, वो खा लेता। अच्छा, और जो बाकी जो हड्डियाँ होती थी ना वो मेरे लिए छोड़ देता था। सो नाउ इट बिकेम वेरी बैलेंस्ड। वो सारे ब्रेस्ट पीसेस खा लेता हूँ, मैं सारी हड्डियाँ खा लेता हूँ। बड़े हमारे घर में ऐसे ही होता है। तो शी मेक्स ऑल द लेग पीसेस फॉर मी एंड ऑल द ब्रेस्ट पीसेस फॉर माई ब्रदर। इट्स वेरी नाइसली सेग्रीगेटेड एंड वी डोंट ईट मच। माई ब्रदर डजंट लाइक टू ईट मच मटन। बड़ा सिलेक्टिव है वो खाने से। मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मतलब मामा बनाती है, क्योंकि मैं ही लिव्स विद माई मॉम मोर नाउ,
but I feel that whenever I get the benefit of eating my mom's food, I eat. Sometimes she cheats me. Sometimes वो ज़्यादा मसाला वसाला डाल देती हैं. और आजकल मैं थोड़ा सा बस अभी मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले she added something to the food and मैं बड़े गुस्से से मैं जाके मैंने उनको बोला कि क्या आप ये सब ऐड करते हो ये खाने में. And she's like नो, डोंट लाई टू मी. आपको पता नहीं मैं कितना मेहनत करता हूँ. अच्छा ये सब दिख जाता है बॉडी पे. इट्स लाइक तुम्हें दिख दिया. मैं बोला हाँ दिखता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो देन शी इज़ लाइक ओके नेक्स्ट टाइम आई वोंट डू इट. But of course she's only doing it with love and I love her. And of course I think that her biryani is my favorite. सब लोग she makes it with क्या बोलते हैं all the dry fruits and the nuts and so yeah biryani मेरी favorite है उनसे जब वो बनाती हैं. And yeah that but I don't have too much of these other kind of foods. आपने कभी ऐसे किचन में यानी एक्सपेरिमेंट किया है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर और इट टर्न्ड आउट टू बी अ मिरेकल लाइक यू कुकिंग और डूइंग समथिंग. इट कुड बी कुकिंग, इट कुड बी चाय, एनीथिंग लाइक दैट. नहीं मैं एक्चुअली मैं चाय बहुत अच्छा बनाता हूँ. हाँ एंड फॉर सम रीज़न मैं आई डू इट इन 2 ways. क्योंकि मैं इतना ऑर्गेनाइज्ड हूँ ना तो मैं बिल्कुल मेजर करके मैं रखता हूँ पहले सब चीज़ें. और फिर मैं टाइम टू टाइम पहले एक क्लॉक लगता हूँ. अगर मुझे कुछ बनाना होता है टिंग टिक अच्छा ये अब डालना है ये. एंड ऑल्सो आई फील लाइक इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग आई एम नॉट अ गुड टेस्टर. लाइक टेस्ट करके चख के मुझे वो पता नहीं चलता है. खुशबू से मुझे आ जाता है कि ये पका हुआ है कि नहीं. सो दैट्स व्हेन आई कुक स्पेशली इवन टी आई फर्स्ट स्मेल इट एंड इफ आई थिंक द स्मेल इज़ गुड then I know it's made right. So it's for me it's a little different. मैं टेस्ट करके मैं नहीं कर सकता. आपने जब भी खाना बनाने की कोशिश की होगी या यू नो मस्ट हैव ट्राइड योर हैंड्स ऑन किचन, कभी ऐसे किया आपने कोशिश की है. मैं जब LA में था तब मैंने कोशिश की है. My aunt used to make this really great salmon curry. हाँ वो सैल्मन इंडियन सैल्मन करी तो वो मुझे मतलब बहुत पसंद है. और एक बार मैंने कोशिश की थी बड़ी बुरी तरह से मैंने ख़राब कर दी थी उसको. मैं खाना नहीं बना पाऊँगा. बट लाइक आई सेड इफ़ आई हैव द एग्जैक्ट रेसिपी और मैं वक्त निकालूँ, मैं वक्त नहीं निकालता. मुझे जल्दी चीज़ें चाहिए. हाँ तो आई थिंक दैट्स वाई मैं खाना अच्छा नहीं बना पाता. बट मैं अंडा अच्छा बना लेता हूँ. और अगर मैं चिकन को मैरिनेट कर सकता हूँ और वो मैं फ्रिज में रखता हूँ और फिर मैं ओवन में डाल के उसको मैं ग्रिल कर देता हूँ. दीज आर easy थिंग्स टू मेक. इफ़ यू आस्क मी टू सिट डाउन एंड मेक लाइक अ फुल कोर्स मील वो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा. ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता पर मेरा शौक़ नहीं है और मैं वक्त उसमें मैं दे नहीं सकता उसमें वक्त. सो दैट्स वाई. पर मैंने कभी डिज़ास्टर नहीं किए. मेरे भाई ने किए. हम लोग घर पे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे एंड ही was studying. He put fry. He heated the oil and he forgot. So the whole fire got the whole oil caught fire. All right, and they came and we came to the kitchen. They came and then he saw the whole kitchen was going on fire. He took that oil thing with bare hands and then he moved it. So when he moved it, the oil went like this, and then it went onto his hand, bro. You have no idea. His hands were. It was really messed up. मैं पता ही नहीं how he survived that, his hands. But yeah, it was completely burnt and pus and whatnot for months, 2 months. Bro, so much pain. It must have been so much pain. It's crazy. मैं नहीं कर पाऊँगा. मुझे नहीं झेलना है भाई. पर ऐसे ट्रिप्स पे हम काफ़ी जाते हैं वेर यू नो वी हैव दिस फूड बट समटाइम्स द फूड टर्न्स आउट टू बी डिजास्टर और इट टर्न्स आउट टू बी अ मेमोरी. तो अगर आपको कुछ ऐसे याद हो व्हेन यू हैव बीन ऑन ट्रिप्स यू नो विद योर फ्रेंड्स विद यू नो एनी ऑफ योर पार्टनर्स और यू नो एनीथिंग लाइक दैट, अगर कुछ याद जब हमने खाना बनाया था. यस, आजकल तो कोई भी पार्टनर को खाना बनाना नहीं आता है. हाँ तो वो तो बहुत अलग की बात है. दे ऑलवेज गेट लाइक पैक्ड फूड. कोई तो पानी पूरी लेकर जाते हैं एंड दे गेट दोस पूरीज. I remember they got some puris and she was like, let's have this. I'm like, what? No. You know, so no. Yeah, what? Canapes. What are canapes? Canapes are puris only, but Oh. they are like the wider version of pani puris basically. Oh, अच्छा नहीं ये छोटे वाले ही थे. उसको ब्रेक करके वो उसमें आलू वाले. So those things they've made and brought. And they're like ये खाते हैं, this is great. I'm like no, this is not great. हम लोग बाहर जाके खा लेंगे, कोई बात नहीं. So no, most of the time whenever I've been out, दोस्तों के साथ कहाँ गया था मैं? No, I know that only in Los Angeles. जब हम वहाँ से एक 2-4 घंटे दूर हम लोग
some park गए थे, which was very nice for Thanksgiving. So Thanksgiving में everybody over there was making turkey and stuffing the turkey and बड़ा bland खाना होता है वहाँ पे, बिल्कुल अच्छा नहीं है. But that's the only time there was no such. So those are some good memories. जो हम I was cutting carrots. I remember this was in Michigan. It was for Thanksgiving. It was in a director's house. हम लोग shoot कर रहे थे कुछ, तो director के घर गए थे हम लोग. तो वहाँ पे हम लोग we were cutting the the carrots and the vegetables and all that, and I was helping out क्योंकि उतना ही आता है मुझे काटना. तो मैं बोलता I've given my hand in this, but that's the only memory. I know. Thanks. Thank you. इसके लिए आपको मिलता है ऑस्कर्स. Thank you. इसके लिए तो मिलना ही चाहिए मुझे. ना? I think I'm the best cook, bro. Best cook. Best cook. बट कमिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन, आपने कभी डेट पर यानी खाना बनाया है और एनीथिंग यू हैव organized in a very decent manner, not to go well? or organized in a decent manner कि चलो अच्छे से plan करके and it turned out to be very good for you? ये मैंने when I was in I think 11th grade, 10th grade में 11th grade में मैंने एक बार किया था. So it was I think I had date. I had gotten her home. Mama भी थी, but Mama was downstairs, and I set up this whole thing for a candlelight dinner kind of a thing, और it was a candlelight lunch to be very honest, right? Lunch time पे ही हम लोग मिल सकते थे, dinner पे तो वो ज़माना नहीं था. So at that point of time I didn't make anything, but I understood कि उसको क्या पसंद है, तो मैंने वो बनवाया था, और I set that up for a date and it went really well. And I think it was some kebabs. We made some kebabs and she used to like this क्या बोलते हैं उसको, वो मटन के साथ क्या, निहारी नली निहारी. तो वो बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में, तो वो बनाया था हम लोग ने घर पे. एंड yeah, it was a great day. What were you consuming during हीरा मंडी? On the sets आप क्या खाते थे? घर का खाना. खुद एक स्पेशल डाइट नहीं फॉलो करते थे, because the way you flaunted your abs and people have been talking about that. My diet only is like that, no? Yeah. It's not my diet. My diet में यकीन नहीं करता. This is my lifestyle. Like it's not like ये रोल के लिए मैं ऐसा हूँ. I 24/7 365 days I have abs. Wow. Yeah. Now you come from a different background altogether, as in like when I say that, it's more so about coming from Sharjah, you have traveled, in the UAE. What made you come to the world of entertainment, world altogether? And who was the person who selected you for your first role? I've always wanted to entertain people, number one. पर उसके अलावा मैं ना जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और मैं बिजनेस कर रहा था और जब लॉसेस हो गए थे तो मैं उस वक्त पे जान गया था कि मैं अपने आप को मैं अपने आप को ना उस स्ट्रेस में नहीं डाल पाऊँगा. मैं पैसों के साथ में डील नहीं कर पाऊँगा. वो मुझे बहुत स्ट्रेस देता है और मैं कभी खुश नहीं रहता. मुझे पैसे बहुत मिल रहे थे मतलब उस वक्त पे रियल एस्टेट में ये वो मतलब I was getting money and I was counting. I was very happy. I could buy whatever I want. I was buying 3,000 उस वक्त पे 3,000 dirhams के watches में I was buying. That's a lot. That's like 60,000 right now. Exactly. Right. So at that time I was buying it. Right. But now I mean this whole time that I was here मैं 10 बार सोच के मैं खरीदता हूँ अगर मुझे कुछ खरीदना होता है. मैं वॉचेस तो मैंने छोड़ ही दिए, मैं तो लेता ही नहीं हूँ. Why? I don't because मेरे सारे जो भी पैसे हैं वो सारे क्लासेस में जाते हैं. मतलब सारे क्लासेस में जाते हैं, टीचर्स गुरुज में जाते हैं. राइट. इंडस्ट्री में आपको मतलब यू हैव टू वेयर न्यू क्लोथ्स ऑल द टाइम. राइट. सो उसमें जाते रहते हैं. सो आई डोंट ऑन लग्जरी आई डोंट थिंक आई स्पेंड माई मनी ऑन लग्जरी. मुझे अच्छा नहीं लगता. आई थिंक क्यों राइट लिव गुड लाइफ, सिंपल लाइफ एंड गो टू योर क्लासेस, बिकम अ बेटर पर्सन. अंदर से लग्जरी होनी चाहिए, बाहर से क्या करोगे आप. That's what I feel. I might be wrong. I'm not a show off. I don't like to flaunt money. तो उस वक्त पे जब वो सब हुआ था then I decided कि I told my mom also कि मैं ऐसे कुछ चीज़ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में जहाँ पर अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए वो मुझे तोड़ नहीं सके.
कि मैं टूट गया था फाइनेंशियल क्राइसिस में, मतलब इतने लॉसेस हो गए थे ना मेरे, मुझे लगा कि आई वाज यूजलेस। मैंने उस वक्त पे डिसाइड कर लिया था कि आई कांट डील इन दिस, और मैं आई सेड आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, और ज़िंदगी में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए वो मेरे अंदर की टैलेंट है वो छीन नहीं पाएगा। एक्टिंग, अभी जितने भी स्किल्स हैं, टैलेंट हैं, नॉट एंड इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग टैलेंट, और डज इट हैव टू डू विद डांस और एक्शन, दैट तो यू हैव टू हैव, बट उसके अलावा आपके यू नो आपकी तहजीब, आपकी आप अपने आप को कैसे होल्ड करते हो और लोगों के सामने, स्टेज प्रेजेंस, you know, filmmaking, ideas, creativity, imagination, communication, management, leadership, so all these things money can't buy. This is all education, right? So basically I said that I want to live a life of education. I want to live a life जहाँ पर मैं हमेशा मैं पढ़ रहा हूँ, हमेशा मैं सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ, experiencing life in a different way. लोगों को लगता है experiencing life is going out partying, you only live once, YOLO. I don't understand all that. Right? I believe that for me, you live only once. I believe that learn as much as possible. आजकल मैं पिछले 10 सालों से मैं जिमनास्टिक्स कर रहा हूँ. When I touch 50, 55, 60, I might not be able to do it. इसलिए अभी से ही मैंने म्यूज़िक प्रैक्टिस शुरू कर दी है, क्योंकि जिमनास्टिक्स बंद हो जाएंगे, म्यूज़िक चालू हो जाएगा, यू नो, इंस्ट्रूमेंट चालू हो जाएंगे, यू नो, पेंटिंग्स चालू हो जाएंगे, पॉटरी चालू हो जाएगा. सो एंड यू कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग लाइक लियोनार्डो डा विंची. You have so for me it was that's how I got into acting. और जब मैं यहाँ पर आया था, I think the first person who gave me my break was of course Shanu Sharma, and that too it was very unpredictable, क्योंकि समझ लो मैं जंप कर रहा हूँ, पर ऑडिशन मैंने कर लिया था और उन्होंने बता दिया कि यू आर सिलेक्टेड. बट द प्रॉब्लम वाज कि मैंने एक घंटे की फिल्म जो है, इट्स कॉल्ड लव कोर्नेटो रील्स, और वो मैंने साइन किया था. आई टोल्ड देम दैट मैम मैं ऑलरेडी ये साइन कर चुका हूँ. दे लाइक ओह देन सॉरी. तो मैं बहुत उदास हो गया था. थैंक यू. तो उस लव कोर्नेटो रील्स के लिए मुझे बाइक सीखना था. मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी. ओके, तो आई वाज राइडिंग द फर्स्ट डे, कोई सामने बैठा था तो आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि ये है लेफ्ट साइड पिंच है, आपको ये दबाना पड़ता है, ये वो. सेकेंड डे आई ट्राइड बाय माई सेल्फ एंड ही वाज सिटिंग बिहाइंड मी. ओके, आई वाज जस्ट लाइक ट्राइंग टू बैलेंस. कभी कभी ऐसे हो जाता था, ऐसे. हाँ, देन आई वाज बी वेरी स्कैर्ड. बट देन थर्ड डे और फोर्थ डे आई थॉट गेटिंग लिटिल बेटर, एंड ही सेड नाउ चला अकेले. बोला नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा. नहीं तू चला. राइट, मैंने चलाया, और चलाने के बाद देयर वाज अ कार, इट वाज नियर बैक रोड, सो देयर वाज अ कार व्हिच केम इन, और मैंने सोचा कि मैं ब्रेक मारूंगा, पर ब्रेक मारने के बजाय मैंने एक्सीलरेटर चला दिया. सो दिस वेंट लाइक दिस, द कार हिट, आई हिट द कार एंड दिस होल बाइक फॉर ऑन माई लेफ्ट लेग. राइट, एंड आई ब्रोक इट. राइट, सो Bike or the leg? both. No, bike didn't break, bike got injured, but my leg broke. Like my ankle and all twisted and broke. Yeah. It's on you, huh? So they said you got a fracture on the femur or something. So went to the doctor, and then they wrapped it. A whole cast was on my leg. So then I went to the Love Cornetto Reels के लोग, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया तूने. सर मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे by mistake. And they're like, I'm sorry that we can't take you because we're leaving in like 4-5 days. And we're just applying for your visa and all that. So they cancelled me. फिर मैं शानू मैम के पास चला गया. I got Yash Raj. So I lost out on this, I got this, but God made me break my leg so I could get out of that. Yeah. You know, so it's all destiny. That's true. All destiny. या मैं ये करता तो मैं वो नहीं कर पाता. Yeah, because you would have got into the world of ad world completely, and then it would have taken time for you to come to get into movies. Yeah. Yeah, so life has a different plan.
You have worked with actors like Katrina Kaif. You have worked with actors like Shraddha Kapoor. And tell me about working with them. Like already working with such actors and Love Ka The End, and different movies. And एक जगह पर तो आपने लड़की वाला किरदार भी निभाया है, which is going viral right now on the internet. Is it? Yes, yes, that picture of yours. क्या बात कर रहे हो आप? मैंने देखा नहीं वो। अच्छा, मैं आपको खुद को शेयर 11 साल पहले की बात नहीं 14 साल पहले की बात है। वो क्या था वो रोल लड़की का बेस ना वो लव का दिया उन्होंने विद श्रद्धा कपूर। with one of the scenes. तो उसमें क्या होता है कि वो मुझे हॉर्स ट्रैंकुलाइजर दे देती है, तो मैं हो जाता टुन। देन शी वांट्स टू टेक रिवेंज ऑन मी, सो शी मेक्स मी वेयर दिस घाघरा चोली और मुझे एक कोई लव बर्ड्स वाले बार में छोड़ देती है। तो वहाँ पे जाके फिर मैं वो करने लगता हूँ डांस। इट्स कॉल्ड द मटन सॉन्ग, मेरा जिस्म मेरा बदन बदन मैं हूँ। The song became also viral. Yeah, that song at that हाँ, time. काफी था. Because it was and also हमने जब shoot किया था, it was very nice because it wasn't vulgar, it wasn't dirty, it was funny. लोग हंस रहे थे वो देख के। So यश जी उस टाइम पे जिंदा थे और यश सर ने कहा था कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया, चल पूरा गाना करते हैं। I understood and I'm like, so basically we were shot only one stanza of the song and then sir told कि you done a good job, तो जाके दूसरा हिस्सा भी तू दूसरा अंतरा भी शूट कर ले। So I went 2.5 months later, and we shot the rest of the song जो नहीं था initially. So I think that was a good experience क्योंकि मुझे लगा कि they like my acting and मुझे और बढ़ा रहे मेरा role, तो that was a big blessing. But you also met a director like Yash Chopra, and people really always want to work with someone like him. How was it, your interaction with him? And coming back to Katrina Kaif, tell us about your first scene with her, because sometimes people do get intimidated, while working with her. No, to be honest, I only met Yash ji like 2 or 3 times. दो बार, एक बार तो ये गाने के लिए ऐसे ही हम लोग मिल रहे थे. Second time, I think he was sitting with Adi sir and on the 4th floor, and I just randomly went and वो बैठे हुए थे. So these are 2 actual interactions that I've actually had. I wish I could have more interaction with him, but I wasn't anybody to be able to sit with him and talk to him and get his guidance or whatever. So I can't really say much on that. But वो 2 interaction मेरे लिए तो अपनी memories हैं जो मैं life long अपने साथ लेकर जाऊँगा. And as far as Katrina Kaif is concerned, she wasn't very intimidating at all actually. हम लोग तो पहली बार हम मिले थे, हम लोग we met in Glasgow क्योंकि हम वहाँ पे बार-बार देखो shoot कर रहे थे. And I think the first scene, I don't know, no, maybe that was later. I don't know whether we shot Glasgow पहले या तो फिर हमने अलीबाग पहले shoot किया था, जो भी था. But no, हम लोग practice में मिले थे पहली बार, मुझे याद है. हम लोग जो नस देने सारे जो गाना था, मैं ऊपर practice कर रहा था और वो नीचे practice कर रही थी. तो I remember the first time I met her. Of course it was she's Katrina Kaif. So I went down and I was just observing her, कि वो कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे मिलते लोगों से, blah blah blah. But I think because she's also had an international education, and so have I, and I feel that she didn't come off as somebody with ego. She came off as a person who was very down to earth and she was very inclusive of me. She said, "Come dance with me." हम सब डांस करें. Then I said, "Oh, okay, fine, no problem." तो हम लोग सब डांस कर रहे थे साथ में. So that's, I think, so that's why I don't, and if somebody doesn't include you, then you might feel a little nervous or intimidated maybe even. But because she was so inclusive and she had really, whatever people say, it's not like that. She was very open-hearted and welcomed me with both arms. So it was great. And the first scene, I believe it was that dance only, हमने अलीबाग में भी shoot किया था. And it was very hot, and she's like I said, there was no intimidation. Siddharth भी बहुत अच्छा था. Siddharth, her, Sarika ma'am, Ram Kapoor, all of them were all big actors, but they
very very kind to me. सिद्धार्थ तो वो अपना भाई था और सिद्धार्थ ने तो मतलब बहुत मस्ती करता था मेरे साथ. He's always making fun of me, jokes, and we also used to work out together. He's like he would tell me, "चल push up, चल pull up कर." So I think that broke the ice for all of us. It was great. But Taha, as you revealed, some time back also that you had to invest in, becoming an actor. As an invest, as in like you're paying for your acting fees. You are also like, working on yourself. Do you also feel that it's very important, like while trying to maintain an image, or as you upgrade, as an actor also, there's a lot of expectations, the way you get noticed also, by people or say on social media or by media, Right. that they are constantly like, even if you repeat this outfit again, there will be a story around it. There would be netizens talking about it. There would be some comments around it if they see a certain thing also. And yeah, humans eventually, it's not about, just being an actor. What are your thoughts on that? That even if you put into acting a lot, like say, going to an acting school or, working on your fashion style, if there is a backlash or if there is something which doesn't work out for you, how do you deal with that? Those are our things that we put on ourselves. I believe that you got to do what makes you happy, and let's talk in two different terms. You talked about clothes. Yes, you have to maintain a certain thing because every time people see you, I guess it's wearing different clothes is almost like a must, because every time you're seeing, it's like people seeing you different times, right? And you have to maintain that. That becomes a little difficult. But then does it mean that when I'm going out, will I not wear the same thing? I'll wear it. अभी इतने पैसे तो नहीं कि मैं waste करता रहूँ, right? Of course, we're all blessed that we've got so many stylists and so many designers who want to work with us, who want to give us clothes now, all right? After getting recognized. After getting recognized. जब मेरे पास कुछ नहीं था तो कोई कुछ भी नहीं दे रहा था, बहुत कम लोग दे रहे थे, and that too after me begging and pleading and कुछ तो दे दे भाई, कुछ तो दे दे. So no, but some people have stuck by me. I have to say that too. Some of them would be Manish Malhotra. When I was nothing also, Manish stuck by me. He would call me to events, or he would always dress me up. He would say, "You need anything?" When I went to Los Angeles for the film festival, he gave me his clothes. I went somewhere else, he gave me his. I went to Dubai, he gave me his clothes. Nothing. I didn't pay for anything. He said, "You wear this. It's a good day for you, good event. You wear it." So I do have to say that there are people who have stood up. A couple of my friends, even before Hira Mandi came out, like let's say a friend of mine called Kanish Mehta, a couple of stylists, and so many people. I gave a whole list of them, right? Over time, yes, I have used Taj, jo aaya tha, it came out, give me. So I guess you have to use that as pedestals to keep introducing yourselves to people, and then and you have to ask for work. I don't think it's embarrassing. मैं पूछता हूँ, आप हेल्प करो, एक दिन मैं बड़ा हो जाऊँगा या कुछ भी हो जाऊँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा. So yes, I believe that it's a give and take kind of a relationship, and it's all about, it's really, again, it's end of the day, it's relationships, and it's about love. और अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं. मैं तो भगवान से भी पूछता हूँ इसलिए मिला, मैं नहीं पूछता तो नहीं मिलता. So it's all about that. And as far as going to classes and reinventing yourself and consider, I mean, till date, the reason I'm able to even perform or bring something to the table is because of those classes, is because of my teachers and my gurus, right? So does that mean I'm going to stop that? No. Why do they think that just because, I mean, अभी just as an example, अभी मैं कांस गया था, तो वहाँ पे मैं इतने सारे लोग मुझे मिल रहे थे, मैं भी मिल रहा था, मैं खुद जाके आगे से मिलता हूँ, and they were like, some people didn't know me, most of them knew me. They're like, and when they found out that अभी हीरा मंडी करके आया है ये वो, and he's like, oh, he's become this, he's become that, then they're like, अरे ये तो इतना बड़ा काम करके आया है तो यहाँ पे क्यों घूम रहा है, because they expect that अभी तू एक्टर बन गया, स्टार बन गया, हाँ सब लोग तेरे पास आने चाहिए. I don't believe that, bro. I don't. Why should I cut away the things that I did, which brought me here, right? I hustle. Yes, I hustle. If you don't say hello to me, I'll come say hello to you. Because I believe in this. 100 लोग में से
5 लोग आपको जान पाएंगे, जानते हैं. Correct. अच्छा, तो वो लोग आपके पास जैसे they'll come and get you a script. Okay, 95 people, out of them at least 70 or 80 of them now when they see that you've become something, they'll see like नहीं यार इसमें ना बहुत एटीट्यूड होगा, हम लोग नहीं जाते हैं, किसी और को देखते हैं, हम किसको जानते हैं, and they'll leave me. That's already 85-90 people, of 90%, 90 people gone out of the window. Then those 10 people who are there, नहीं इसको ही चाहिए, हम इसका नंबर ढूंढ के ना इसको कॉल करेंगे, इसको पीछा लगेंगे हम लोग. Those are 10 people. So 10 plus 5, 15 people. One of those 10 people when I was chasing you for this interview. Right? So Yeah. you call me. So now people don't do that. People might skip that whole thing that you did. They might not do it. That means I'm missing out on 80 people, 90 people I'm missing out. Only 10% of the people, 5% of the people will actually make the effort and will come to me. I say, why? In those 80%, 90% of the people, I might find gold. आप नहीं आओगे, मैं आऊँगा. You know, I will come to you. I will find you out. Correct. That's why I have my incredible team, and I tell them that this is what I want. I want to find out who is there, who are all these people. I want to meet them. You know, I want to build my own personal relationships. Right? This will because I maybe I'm old school. I'm old school. I believe in personalizing relationships. I believe in you know, when you know me one to one as a person, then I don't need to call you again. You remember me. I remember you. राइट आप मुझे अगली बार मेरी फिल्म आएगी या कुछ भी आएगा, आप मुझे कॉल करोगे इमीडिएटली. राइट, इट्स जस्ट अभी हमारी रिलेशनशिप बन चुकी है. राइट, अगर आप मुझे नहीं जानते तो देन यू विल हैव टू गो थ्रू समबडी, हैव टू डू दिस, हैव टू डू दैट. दैट्स द प्रोसेस यू माइट फॉलो, बट इफ यू नो मी पर्सनली देन यू डेफिनेटली फॉलो दैट प्रोसेस. राइट, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. सो ऑल द पीपल इन कांस आर लाइक, भाई ये तो इतना बड़ा काम कर चुका है, फिर भी न्यू कमर जैसा है. न्यू कमर जैसे मैं कार्ड बांट रहा था मैं इधर उधर. प्लीज़ कॉल मी, please take my card, let's be in touch. And to all the stalls, I was meeting all the film commissions, I was meeting different countries. You don't need to. It's not like they'll come and help me out tomorrow morning or something, मुझे काम दे देंगे कल या परसों या अगले हफ्ते, एक महीने बाद. But you never know. But you never know. Yeah, you never know. You never know. So then क्यों नहीं? You know, for me it's like, because I didn't have anything. I don't have anything. तो मैंने सोचा कि देखो it's a lake, right? It's a sea. मैं वहाँ पर भी फेंकता हूँ एक छोटा सा पेबल जो है, मैं वहाँ पर भी फेंकता हूँ, रिपल इफेक्ट होता है. यहाँ पे फेंकता हूँ, वहाँ पे भी फेंकता हूँ. One day all the ripples will connect and it'll become a big ripple effect, right? And that's what I'm trying to create. It's all of like law of attraction as we talk about. You know, you never know what comes your way altogether. It's karma. And if they don't come your way, then you go their way. Yeah. Make it come your way. But Taha, what has changed in you, you know, ever since you have got this popularity with Heera Mandi? Like, has something which you have thought like, ठीक है, ये change करने से, you know, it would be all the more good for my acting career, more for my stardom, you know, as it, you know, comes across? No, I believe that's the actual opposite. I believe now, because before I was doubting myself, ना, कि मैं ये कर रहा था, होगा कि नहीं होगा. You know, मैं जा रहा हूँ लोगों के पास, लोग बोल रहे हैं मुझे मैं डेस्परेट हूँ, मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ. You know, अभी तो मैं 1000 बार वो करूँगा, अभी और बोलो कि मैं छोड़ूंगा नहीं. Now I know that what I'm doing is right because God has blessed me according to what I do. There are people who come and say, no, you have to not do this now, you have to become like this, you have to act this way, or you have to not meet these kind of people. Why? मैं पहले भी मैं, you know, when I didn't have any work, I would go to the watchman and meet them and say, जब भी सर आएंगे तो भाई मुझे बताना, मुझे कॉल करना. And then maybe I would buy him a juice or buy him a drink, buy him food, whatever it was. I'd pay him back in a certain way. But please let me know. मैं यहाँ पे आके मैं खड़ा हो जाऊँगा. जब सर आएंगे तो मैं जल्दी से मिल लूँगा उनसे. You know, I've done that also, right? So why should I stop that? जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे जाना है अंदर, जहाँ पे मुझे किसी से मुलाकात करनी है, I will try. Head over it. Now it's just become a little easier. Right now, okay, people know me, so then it becomes easier. Now I don't have to do that. I can just go in. It becomes easier to have a meeting. But when it comes to push and shove, and if I have to do that, I will do that. I have no ego. मैं बाहर ले लूँगा, कोई बात नहीं, मैं रोड पे खड़ा हो जाऊँगा आपके लिए. I have no issues like that. And I believe that only comes when you put in a lot of for me, physical training is very important because I put myself through those uncomfortable situations every day, so much pain, right? Even though I didn't want to. Like, let's say yesterday हमारा event खत्म हुआ था कुछ 2-2:30 बजे. मैं 3 बजे घर आया था, मैं 4 बजे सोया हूँ.
I didn't feel like waking up at 9 o'clock and going for dance class. मैं गया with 4.5 hours of sleep and the whole day of working out and everything. No, I still went. Now I feel good कि मैं गया. मैं नहीं जाता तो मैं अभी भी दिमाग में रहता कि यार मैंने ना पूरा एफर्ट नहीं डाला मेरा, you know. And that's what keep. And every day is a new day. 24 hours, new day. You gotta achieve as much as you possibly can, right? सब आपके पास भी उतना ही टाइम है, मेरे पास भी उतना ही टाइम है. It's just how we use it. अभी मैं रास्ते में सो जाऊँगा गाड़ी में ऐसे आधा घंटा ऐसा भी किसी तक आधा घंटा नैप कर लूँगा. So I don't mind that. I'll miss my sleep. I'll miss my food. अभी कांस में गया था, मुझे खाना नहीं मिला था, right? Because if you have to go for food, then you have to take out 1.5 2 hours. जाओ बाहर बैठो वहाँ पे ऑर्डर करो खाना, खाना आएगा, खाना खाओगे, बिल भरोगे, then takes another 20 minutes to come back, right? 2 घंटे आपके दिन के चले गए. अब मैं खाना करूँ या मैं कॉन्टैक्ट बनाऊँ? I rather make contacts. खाना बाद में भी खा सकते हैं. So that's just the way I function. But how did you make it to Cannes? Because it's not that easy also, because we see very selected people being selected and going to Cannes, and it's an international platform. Yeah. So, and it was your debut. So how was it going over there? I mean, we took our film over there, no? We took our film named Paro over there, and it's a film on bride slavery. And जो मेवात में होता है, क्योंकि female feticide, girls are being killed, and I know how it is being I mean, I'm not a woman, but I've seen my mom. She's a single mom. I've seen all the women struggle in life, right? So I want to use something that God has gifted me with, some kind of popularity, that people know me, to spread out good messages also, ना? I mean, कितना ही fame कमा लो यार, ठीक है, fame आएगा, ऐसा नहीं है. But I also feel that sending the right message out to people, helping people, supporting NGOs. I mean, end of the day, we're built to serve. We can do everything for ourselves, but when we do something for the other people, na, it always gives us more happiness. तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि I'm doing that also selfishly, because it gives me more happiness. When I try and help people, it makes me more happy कि मैं कुछ कर रहा हूँ. So I'm doing it for my happiness. So something like this, and spreading this message out, if I can even convert one woman's life, right? If I can convert one man, and that man then sees that Paro, like that girl, as his wife, and he doesn't sell her. And, he's like, no, now she's my wife. She needs, she needs the right dignity. I will give her both my name and the children, whatever. If I can change one person. हमारे कुरान में भी लिखा है, if you do right towards one person, you're doing right towards humanity. If you do wrong towards one person, you're doing wrong towards humanity. So I try to follow that. Coming to this conversation, हीरा मंडी 2 की आज अनाउंसमेंट हो चुकी है, and everyone is talking about that. और आपके रोल के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ पीछे प्लानिंग की है. So what is your role going to be as such? Will we get to see in हीरा मंडी 2? I remember one of the conversations when the हीरा मंडी success thing happened, and I was trying to pitch in, in a way that अच्छा ये idea हो सकता है, and he said in a way, SLP was like, हाँ, he will be there, no, anyway. So what is that? What is happening on that front? मुझे देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, नेटफ्लिक्स मुझे कुछ नहीं बताता, ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताता. वो सीक्रेट चुपचाप अपना काम कर लेते हैं, और बाद में हमें आज पता चला है कि वो कल जाके कार्टर रोड में उन्होंने कुछ किया है. सो रियली आई डोंट हैव एनी आइडिया. आई जस्ट नो कि दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आज सुबह मैंने बात की थी उनसे, एंड एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, बट दे डिड से कि इट माइट टेक सम टाइम टू स्टार्ट, कि राइटिंग प्रोसेस बहुत बाकी है ये वो. Can I comment on anything else? I can't. I think the only right person is Mr. Bhansali to comment. I am nobody to comment. I am just really one small little pawn in this big gamut of things. So I won't be able to comment. I really hope that whatever Sir said is true. And I mean, एक blessing तो दे ही दिया है, एक और दे देंगे तो मतलब it'll be really make my life. You have also been compared to Fawad Khan. There have been some comparisons on that, because of course there are so many Pakistani serials जहाँ पे ऐसे तहज़ीब, तलफ़्फ़ुज़ और ये सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है. So उपयोग हिंदी हो गया actually. So, but what do you have to say about that? About the comparison with Fawad? Yes, comparisons, yeah. I think he's a fabulous actor. So if the comparison that I'm a fabulous actor, then I'll take it.
Also, he's a very good looker, so I'll take it. All right. So I think they're comparing me to somebody who's one of the best that I have ever seen. और मैंने उनकी बहुत सीरीज़ देखी हैं. मैं तो उनको तब से जानता हूँ जब वो EP में थे. आपको याद है वो गाने? वक्त. नहीं, वो तो उनके सीरीज थे. वक्त is his song. He had a 12 people band. Oh yes, he had a band. Yeah. Long band. Yeah, He मैं तो started off with that only. मैं तो तब से उनको जानता हूँ. अच्छा. और तब से हम लोग उनके फैन हैं. तो dude, it's just a blessing to be compared to the best of our our brother country, right? So I have nothing to say but just thank you. There are two things. One is about Sharmeen getting trolled, but apart from that, also what has happened is like she's given some comments on Aditi Rao Hydari when she's talking about that. She's making some comments on that, but she's also gotten trolled. Apart from Sharmeen getting trolled, there is this one conversation which is taking place, which is about Urdu in Sanjay Leela Bhansali's Heera Mandi, which is the usage of Urdu is not that precise. हाँ, ये बहुत ही अच्छी एक प्यारी सी, जस्ट लाइक फरीदा मैम हमारे सेट पे एक टीचर हुआ करती थी एंड है. और वो बिफोर द सीरीज स्टार्टेड इटसेल्फ शी हैज़ ऑलवेज बीन सो लवली. और वो उनकी जो नॉट ओनली उर्दू, क्योंकि वो अरबिक भी जानती है, तो इट्स हर एक्सेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. वी आर नथिंग कंपेयर टू हर. ओके, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बट आई बिलीव दैट शी ऑन सेट हैज़ ऑलवेज बीन देयर. एंड शी हैज़ ऑलवेज गिवन अस, स्पेशली जब भी मैं गलतियाँ करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ भी करता था, पर लकी फॉर मी दैट आई हैड अ गुड टीचर लाइक हर. तो वो हमेशा वो आके बोलती है थैंक यू मैम. तो शी इज़ ऑलवेज बीन ग्रेट. तो ज़्यादातर तो जब भी हम मिस्टेक करते थे तो वो तो हमेशा से थी. सो नाउ आई डोंट रियली नो वेदर, बिकॉज having a great teacher on set is the first thing for either an acting coach, which is of course Sanjay sir, right? You don't need anybody else beside him. But as far as diction is concerned, ma'am was always there, man. So I don't know whether if there was any mistakes as such. मुझे तो डांट पड़ी थी, मैं तो जानता हूँ. फरदीन भाई को भी पड़ी थी. हाँ, तो who was there? बलराज को पड़ी थी, हामिद भाई को पड़ी थी. So I don't know who else made any mistakes, but I know that she was always there, and she was always there to take care, and like she always, and Hamisha, I'll give you a small story. Just she was always, she's on the older side, right? And she would be very tired. सुबह से लेकर शाम तक वो बैठी रहती थी, and sometimes she should keep the headphone on, she would not let it go full day. Behind the camera she'd be like this, she'd be listening and dozing off. Okay, but अगर हमने कुछ गलत बोला, that you said it wrong. गलत बोला आपने, बोला नहीं मैम मैं कर देता हूँ. कोई बात नहीं. So I believe that having great people on set like that always helps you. Whether other people still made a mistake, we're not perfect. I still make mistakes, so other people did too. So yeah, nothing wrong in making mistakes, man. We tried our best. Coming back to this question, as you're a part of this industry and as I let you go also, before that I want to ask you this one question, that being an actor also adds a lot of responsibility of making connections, but at the same time not only making connections, kabhi kabar ego clashes bahut hote hain, actors versus actors, being in a certain manner with the directors, maybe if they don't like you may not even get to know, and you lose out on a on a project, or maybe any kind of deals for that matter. How do you deal with that? Because you need a lot of mental strength more than physical, while being in that space, because acting industry is also vast. And there could be insecurities of other people, or it could also be within you, wherein you have to be there up there, but it's not that easy a journey. My only thing is that I should not have ego, right? I cannot talk about anybody else. I've said this recently in another book. There's a book by Ryan Holiday, and it's called Ego is the Enemy. And then there's another book by Krishna something Murthy, all right, and it's called The Art of Humility, right? Read these both books, फिर आपको समझ आएगा कि we are really nobody when he talks about the great of the greats. He was talking about Barack Obama, he was talking about old people like Nelson Mandela, right? And he talked so many people, Michael Jackson, whatever it is, even people over here, right? And Ratan Tata for that example, right? Recently
He made this whole thing about street dogs are okay to come like literally sleep outside the Taj premises, or inside the Taj premises it's okay, right? He doesn't need to do that, right? But it's his love, it's his humility that's making him do that. And no matter which big person comes, these are my rules because I love pets, right? He made it as a rule. He made the rule. He made it as a rule, Yeah. right? Doesn't need to, but he did, right? Because he's humble. He's always led through example. So I believe that love and humility are something that even what Charlie Chaplin had once said, right? Charlie Chaplin had said that when you have love, you don't need war, right? Because what you can get done with love, why do you need war to get it done, right? So I believe that ego is something which people have to talk to themselves about. I have spoken about it to myself. I constantly speak to a bit about myself because मैं जानता हूँ कि ईगो ना आपको ही मारता है. मतलब आप मेरा ईगो मुझे ही मारेगा, right? It's not going to do anything to you or anybody else, right? So I believe that when people kind of especially educate themselves in all these books and read it, and you get perspectives of greater people, and then you want to have that learning ability, you have that learning ability to kind of absorb that information and kind of make that thing yours. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यानी लोग बोल तो बहुत सकते हैं, लोग बोलते बहुत हैं, राइट? ज्ञान भी बहुत देते हैं, पर फॉलो नहीं करते हैं. So I believe that following it also is very important. And yes, people have egos. And if personally talking about me, I can say that I choose not to have any kind of ego because मैं जानता हूँ कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ. देखो मेरे पास कुछ नहीं था, अभी मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, राइट? मैं लाइक आई सेड मैं पैसों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ. इट डजंट मैटर वेदर आई एम रिच और नॉट. आई एम रिच फ्रॉम इनसाइड. आई एम रिच ऑन इफ आई कैन मेक यू स्माइल टुडे. आई एम रिच इफ आई कैन मेक यू हैप्पी टुडे. आई एम रिच व्हेन आई यस्टरडे एक इवेंट पे गए थे एंड या इन द नाइट आई गॉन फॉर एक शान तो हिज हैड अ स्मॉल पार्टी. तो हम लोग गए थे एंड ऑल द पीपल देयर वर सीइंग मी एंड दे वर स्माइलिंग. हमने देखा यू रियली लाइक यू मेड एंड पीपल केम टू मी एंड सेड यू मेड अस क्राई. जो नथिंग इट डजंट हैपन लाइक दैट. ही इज लाइक लोग हमें रुला नहीं सकते, तूने रुला दिया. हाउ गुड दैट मेक्स मी फील एज एन एक्टर. सो इसमें ईगो की क्या बात है, इतना प्यार मिल रहा है यार. So there's no ego, bro. I mean, you really got to just, there's a way of handling things and handling people. And if you don't know how to do that, then yes, it's a problem. But when you know how to do that, and I don't think I'm bigger than anybody. I think I'm the lowest of all, right? So it just kind of works. It just works. And since you have been called or addressed as the internet's sensation crush, everyone wants to know this one question: is Taha single or he's in a relationship? ये देखो मैं relationship में था before a long time back, but I've come to realize that this industry is very fickle and people are very fickle. So I'd rather just be single and don't get my own heart broken and don't break other people's hearts. And right now, because of what has happened, it's really my time to have a relationship with my work, so that मैं at least मैं दे दूँ अपनी मम्मी को जो उन्होंने 15 साल इन्वेस्ट किए मुझ पर. 5 साल तो दे दूँ, उसके बाद रिलेशनशिप जो भी है वो कर लेंगे. ऐसा बूढ़ा तो नहीं हुआ हूँ मैं. मतलब I have my time to get into a relationship, get married, all whatever I want to do. I want a personal life, I want a family. But I think right now, if a sensible man at this moment of time knows that he needs to build his career and life, and professionally, and then personally, because you can't put 2 foot in 2 boats and like try and you can't, like you won't give 100% here also, या ना ही 100% यहाँ पे दोगे. और अभी वक्त है कि मैं 100% इसमें दूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है. और अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी अम्मी को, अपनी फैमिली को मैं आई गिव बैक टू देम, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट ऑल्सो इमोशनली, एंड मेक देम फील प्राउड, make them be able to talk to their friends and their things and say ये अपना भाई है, ये मेरा बेटा है. I love that. This is my no relationship. Lastly, what are your upcoming projects you're working on? What are you focusing on? Ma'am, there's a couple of projects right now. But right now जो कांस में रिलीज़ हुई थी, हमारा फोकस वही है. जब वो send it to festival, do the rounds of that. But besides that, there are a few projects. But अभी ये हीरा मंडी का जो हैंगओवर चल रहा है, actually season 2 अभी चालू हो गया. We just had a shot of season 2 right now. But let this whole hangover thing get done.
as much as I can push it out to the world. I want them to watch this as much because it's an incredible series. तो एक बार ये खत्म हो जाए, then hopefully we can talk again and then increase the on the next Go on the next space. subject. So yeah, as of now, just these. Okay.